हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की साइंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर समझाऊंगा और अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपने हाथ से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि यह आपको क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाए और आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, जो कि बोर्ड के एग्जाम के समय में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि फ्लेमिंग है, जो एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था, बल की दिशा को प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसको हम कह रहे हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी धारावाही चालक में, यानी कि कोई एक चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक धारावाही चालक है, यानी एक कोई चालक रखा गया, उस पर लगने वाले बल का मान पता करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग ने अपना नियम ये कैसे बनाया है, इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि फ्लेमिंग ने इसमें ये बताया कि यदि हम अपने दाएं हाथ या बाएं हाथ के उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि, यानी कि यहाँ पर देख रहे हो कि यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के पास वाली ये जो दोनों उंगलियां हैं ये परस्पर तीनों एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हों। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये उंगली और ये उंगली के बीच में बन रहा कोण कितना है, 90 अंश। ठीक है, ऐसे अगर आप देखिए तो इनके बीच में बना कोण, ये वाली उंगली और ये वाली उंगली के बीच में बना कोण 90 अंश। फिर इसके बाद ऐसे आप देखें, ठीक है, तो ये वाली जो उंगली है इनके बीच में भी क्या है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यानी कि ये देख रहे हो कि तीनों क्या है, परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी 90 अंश का कोण बना रही हैं। फिर इसके बाद अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों के भी नाम है। इनका नाम क्या है, ये जो पहला है अंगूठा, इसको हम अंगुष्ठ कहते हैं। ये वाली जो अंगूठे के पास वाली जो पहली उंगली है, इसको तर्जनी उंगली कहते हैं। और ये जो दूसरी उंगली है, यानी कि जो बीच वाली यानी जो बड़ी उंगली है, इसको मध्यमा उंगली कहते हैं। और ये आपका अनामिका होती है और ये कनिष्क होती है। ठीक है, तो यही आपके इन तीनों उंगलियों का प्रयोग करके, यानी कि इन तीनों उंगलियों के नामों का प्रयोग करके फ्लेमिंग ने कुछ नियम बनाया है। तो इसमें यह कहा है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगूठे के पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। ठीक है, तो यदि हमारी जो ये तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो हमारा जो अंगूठा है उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये इन्होंने नियम बताया था कि यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को, अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को प्रदर्शित करे और मध्यमा उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने नियम दिया है। तो आइए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों अंगुलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत
एक दूसरे के लंबवत हो तो तर्जनी उंगली यानी कि अंगूठे के पास वाली प्रथम उंगली यानी कि अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली, ठीक है, अंगूठे के पास वाली पहली उंगली यानी ये अंगूठे के पास वाली पहली उंगली यानी तर्जनी उंगली, ठीक है। अंगुली के यानी कि अंगूठे के पास वाली पहली उंगली यानी कौन, क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं तर्जनी उंगली, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा मध्यमा अंगुली यानी ये बीच वाली उंगली, मध्यमा उंगली धारा आई की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा, ठीक है। ये हमारा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। मैं एक बार पढ़ के आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को, ठीक है, अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों उंगलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, तो अंगूठे के पास वाली पहली उंगली यानी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को तथा मध्यमा उंगली धारा आई को दिशा को यानी धारा आई के दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठे पर जो अंगूठा है वह चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा, ठीक है। तो इस नियम का एक चित्र है जो कि मैं आपको एडिटिंग में यहाँ पर आपके स्क्रीन पर वह चित्र दे दूंगा और आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप बना लोगे तो आपके बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, सेम चीज़ है, बस यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन ये होगा कि यदि हम अपने दाएं हाथ के यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे तो यहाँ पर पहले मैं हेडिंग बना लेता हूँ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो फ्लेमिंग ने क्या किया था, अपने दाएं हाथ के नियम के आधार पर इन्होंने भी एक नियम बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि ये हमारा दायां हाथ है, तो इसमें ये था कि इन्होंने बताया कि यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक है। तो इसमें बस एक चीज़ परिवर्तन किया गया है कि यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा जो अंगूठा है वह चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करे, तो जो मध्यमा उंगली है वह धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। यही हमारा क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, ठीक है। तो बाकी सब कुछ वही नियम है, बस मैं यहाँ पर एक चीज़ पर यहाँ से हटा दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए कहाँ से हटाना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि हम अपने यहाँ पर अब क्या करिए कि बाएं हाथ के जगह पे इसको दायां हाथ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक है, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, अंगूठे के पास वाली पहली उंगली यानी कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र अब इसके बाद यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र
बी की तथा अंगूठा, अब यहाँ पर यहाँ से अब परिवर्तित हो जाएगा, तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, लगने वाले बल F, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लगने वाले बल F की दिशा को व्यक्त करे तो मध्यमा अंगुली धारा I की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, देख रहे हो बहुत ही आसान है, आप बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिए और यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऐसे ही अगर आपको वीडियो पानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि और भी आपके दोस्तों की अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।